नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो या फिर सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होता है, जबकि शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस समय शुक्र राहु के साथ नवम पंचम योग बनाकर राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें और शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों ही स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी समय आपके लिए कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से दशम भाव में हुआ है, अर्थात कर्म भाव में। यहाँ पर देखा जाए तो लग्नेश का अर्थात आपकी राशि के स्वामी का कर्म भाव में आना अच्छा है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते और दशम भाव में बिल्कुल दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, इसलिए इस स्थिति को उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग और राहु उनकी दृष्टि तो पड़ रही है नेगेटिव रूप से, लेकिन उनके साथ प्लेसमेंट के आधार पर नवम पंचम का योग बनाए हुए हैं, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति तो अवश्य होगी। चाहे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति हो जाए, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर हो जाए, लेकिन हाँ, इस गोचर काल के दौरान थोड़ी बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में बहसबाजी, वाद विवाद से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जो ऊर्जा होगी वह कुछ न कुछ हद तक गलत चीज़ों की तरफ जा सकती है, इसलिए अपनी ऊर्जा का सही तरीका से इस्तेमाल करना आपको इस समय आना चाहिए। खुद पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अन्यथा किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। बाकी विपरीत के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, विपरीत से आपको लाभ भी मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको चारित्रिक पतनता से बचने की आवश्यकता होगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति कुछ हद तक देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो नौकरी करने वाले जातकों को भी इस समयावधि में अगर अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो पूरी तरह से उनको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। प्रमोशन की उम्मीद थी तो उसके लिए प्रयासरत हैं, तो डेफिनेटली वह चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। स्थानांतरण भी आपका हो सकता है।
यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दसम स्थान का शुक्र वैसे तो दिग्बल से विहीन होता है, फिर भी यहाँ पर गुरु से अच्छा कॉम्बिनेशन होने के चलते लाभ प्रदान करने का प्रयास करेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी जहाँ पर शुक्र को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसके चलते भूमि भवन मकान वाहन इनका सुख आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। माता के साथ काफ़ी हद तक तालमेल को ठीक करने का प्रयास करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। और राजनीति के क्षेत्र से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। बस आपको बहसबाजी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ भगवती दुर्गा जी की आराधना करना, कवच अर्गला का पाठ करना या फिर नवारण मंत्र का जाप करना, इससे भी आपको इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।